Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत एक अनूठा और कल्याणकारी देश है, जहां संविधान सभी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का आश्वासन देता है। यह मनमाने फैसलों के खिलाफ मौलिक अधिकारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास और खुशहाल स्थिरता का पर्याप्त और समान अवसर मिले। भारत के संविधान में समानता का अधिकार एक मूलभूत अधिकार माना जाता है। एक कर्मयोगी होने के नाते यह हम सब प्रशिक्षु अधिकारियों का परम कर्तव्य बनता है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आर्थिक परिस्थिति के कारण न्याय पाने से वंचित नहीं रहे। यह कानूनी सुरक्षा उन देशों के लिए एक विकल्प नहीं है जो कानून बनाता है, बल्कि एक नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य है जो वे संवैधानिक शपथ का वादा करते हैं। हमारे अधिकांश देशवासी देश के प्रचलित कानूनी व्यवस्था और अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में भी नहीं जानते हैं। वर्तमान में भारत के जिला एवं न्यायालयों में करीब 4 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित है। ऐसी स्थिति में आम जनता को न्याय पाने के लिए सालों संघर्ष करना पड़ता है। यही वजह है कि न्यायपालिका में व्यापक सुधारों की मांग आए दिन उठती रहती है। नागरिकों को अपनी अदालत प्रणाली में विश्वास रखने के लिए जब आवश्यक हो तो सभी लोगों की अदालतों तक पहुंच होनी चाहिए। विधिक सहायता की भूमिका केवल व्यक्ति तक सीमित हो या उसे राष्ट्र और समाज की प्रगति में बढ़ चढ़कर योगदान देने का अवसर दिया जाए, यह सवाल हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक पहेली बना रहेगा। न्यायविद नानी पालखीवाला जी के द्वारा कहा गया एक्सेस टू जस्टिस का मूलभूत अधिकार आज की तारीख में ई न्यायालय, आरटीआई, न्यायीय सक्रियता, न्यायीय निर्णयों की ऑनलाइन उपलब्धता, न्याय पंचायत, वैकल्पिक विवाद निवारण, ग्रीन ट्रिब्यूनल, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण आदि के रूप में प्रदर्शित होता है। 1979 में सर्वोच्च न्यायालय ने हुसैन आरा खातून केस में यह व्यक्त किया कि विधिक सहायता निशुल्क उपलब्ध करने का प्रावधान हो। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1987 में संविधान में अनुच्छेद 39 अ जोड़ा गया, जिससे कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि नालसा का जन्म हुआ। विधिक सहायता का मूलभूत ढांचा शासन के तीनों अंगों की संतुलित व संयोगी भूमिका में छिपा है। न्यायिक नीतियों से जुड़ी सभी जटिलताएं दूर करने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को एकजुट होकर संतुलित समाधान की राह खोजनी होगी। न्यायपालिका और न्यायिक व्यवस्था में सुधारों की आवश्यकता पे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, पर प्रश्न यह उठता है कि सुधारों की राह न्यायपालिका के भीतर से निकलेगी या संसद और कार्यपालिका के हस्तक्षेप की जरूरत है। त्वरित न्याय की राह में आदर्श रूप से होना यह चाहिए कि न्यायपालिका के अंदर की बाधाएं न्यायपालिका द्वारा ही हटाई जाए। एक बेहतर न्यायिक प्रणाली विकसित करने के लिए आज जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की मात्रा में वृद्धि हो। कॉर्पोरेट लीगल फर्म्स पर यह जिम्मेदारी डाली जाए कि वह अपने मुनाफे की कुछ मात्रा नालसा पर खर्च करें। मोबाइल अदालत को फाइनेंशियली और प्रोफेशनली एम्पावर किया जाए। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को एक सशक्त और प्रगतिशील कार्य प्रणाली की तरह अपनाया जाए और आखिर में इंडियन लीगल सर्विस को शुरू किया जाए, जो कि आईएएस और आईपीएस की दर्जे की हो।